सो वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो जानेंगे किस तरीके से ये जो रिलेशन है ये काम करते हैं और हम क्वेश्चन में कैसे इसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है, उसको कैसे रूट से रिलेट करवाएंगे, उसके ज़ीरो से कैसे रिलेट कराएंगे ये सीखेंगे। तो एक हम करते हैं सबसे पहले किसके लिए, जो पॉलिनोमियल है हमारा कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, ये ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप का हमारा जो है जनरल फॉर्म होता है किसका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारे कोएफिशिएंट हैं a, b और c, इनका इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो से क्या रिलेशन है ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर जगह, हाँ, अगर मान लेते हैं हम अल्फ़ा और बीटा ये दोनों ही, ये ऐसे अल्फ़ा बीटा सिंबल है, ठीक है ना, सिंबल है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये क्या नया चीज़ आ गया, ये सिंबल है। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इस तरह के सिंबल होते हैं। तो क्योंकि मुझे रूट तो पता नहीं है, ठीक है, कि x=5 पे ये 0 होगा या x=1 पे 0 होगा, तो मैंने कोई एक वैल्यू मान ली कि चलो अच्छा अल्फ़ा अगर रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा और एक रूट बीटा अगर रख देते हैं तो 0 हो जाएगा। मतलब ये अल्फ़ा बीटा की कुछ तो वैल्यू होगी, पर मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने अल्फ़ा और बीटा माना है। ठीक है, तो ये बात है। तो मान लेते हैं कि ये दो हैं। दो क्यों लिया गया है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स होते हैं मैक्सिमम, तो हमने दो मान लिए हैं। ठीक है, लीनियर होता तो एक मानते, तो यहाँ पे दो हमारे रूट्स हैं। अब इन दोनों रूट्स में और इस पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट यानी a, b, c में क्या रिलेशन है इसको समझते हैं। तो इमेजिन करो अगर ये दोनों इसके रूट हुए, ठीक है, दो क्यों है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट होते हैं, इसलिए अल्फ़ा और बीटा दो रूट है। ये दोनों ही अगर इसके ज़ीरो या इसके रूट हुए तो फिर इसको हम पक्का कैसे लिख पाएंगे, इसको ऐसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म में। याद है मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, फैक्टराइज करते थे, तो हमारा रूट्स इस टाइप से आता था ना, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं फैक्टराइज फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये हमारा इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई होकर x² आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ax² है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक a से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस a के मल्टीप्लाई करने से ये जो ज़ीरोज़ है या अल्फ़ा बीटा जो इसके रूट्स है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी भी x को अल्फ़ा रखने पे ये 0 हो जाएगा पूरा, और अभी भी x को बीटा रखने पे ये 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये और बेटर जो है कोएफिशिएंट को मैच कर सकता है अब। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा a बाहर रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x का x मल्टीप्लाई किया x², फिर माइनस अल्फ़ा x, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो फिर इन दोनों का हुआ तो माइनस बीटा x, अल्फ़ा बीटा दोनों मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा, a हमारा बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा और ये x। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। इस तरीके से हमारा ये वाला इक्वेशन इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है रूट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, देखो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब क्या करते हैं ताकि अच्छे से हमको क्लियरली रिलेशन मिल जाए, ये दोनों साइड क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड a से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी a से मैंने डिवाइड कर दिया और इसमें भी a से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से a से a कट जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, a से a कट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटा ही देता हूँ इस तरीके से, सीधा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ x²।
ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करवाएंगे। यहाँ पे देखो कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ भी कोफिशिएंट क्या है 1, मैच कर गया बिल्कुल सही। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है b/a, और यहाँ पे क्या है, यहाँ है माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब कि जो मेरा b/a है वो क्या होगा, ये हमारा किसके इक्वल होगा, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। जो हमारा b/a है वो बेसिकली क्या है, ये वाले से मैच करेगा, यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। ठीक है, इस माइनस को मैं चाहूँ तो इधर लेके आ जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b/a। और ये जो रिलेशन आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ देखो c के जगह पे क्या है, ये कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे क्या है, ये सॉरी c नहीं, c/a होना चाहिए, c/a होना चाहिए। ठीक है, e से सब में डिवाइड करना तो c/a। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c/a किसके बराबर है, अल्फा बीटा के बराबर है, यानी अल्फा बीटा जो है ये हमारा क्या है, c/a है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे कि जो रूट्स का सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा, रूट्स का जो सम है वो किसके बराबर है, माइनस b/a। और जो रूट्स का प्रोडक्ट है यानी कि अल्फा बीटा, ये किसके बराबर है, c/a। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये मैंने प्रूव करके दिखाया है कि ये रिलेशन कैसे आता है। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में आपको डायरेक्ट इसका रिलेशन मिलेगा बट प्रूफ नहीं मिलेगा, यहाँ मैंने प्रूव भी कर दिया है, तो देख लो इस तरीके से प्रूफ होता है। ये हमारा रिलेशन ये आ गया है। मैं अभी इसको बीच में लिख देता हूँ ताकि इसको अच्छे से आप नोट कर लो, और याद करना ज़रूरी है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। ठीक है, चलो इसको मिटा के बीच में लिख देते हैं अब। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हमारा क्या रिलेशन आया था कि अगर पॉलिनोमियल कैसा है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा हमारा पॉलिनोमियल है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या था कि माइनस b/a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं हम कि इसका सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है, ये एक रिलेशन हमने डिराइव किया था। दूसरा क्या था कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये दोनों ही रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे अभी थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, इसी तरह के रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी वैलिड होता है, तो हम क्यूबिक का भी कर लेते हैं क्यूबिक के लिए। ठीक है, तो क्यूबिक का जो इक्वेशन जनरल फॉर्म, जनरल हमारा जो पॉलिनोमियल का फॉर्म दिखता है वो ऐसा दिखता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस टाइप का हमारा दिखता है पॉलिनोमियल क्यूबिक वाला। अब इनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है इसको समझते हैं। देखो बड़ा अच्छा सा पैटर्न है, पहले क्या आता है, माइनस आता है, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा इसी तरह से आता जाता है। तो हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि प्लस गामा, क्योंकि क्यूब है, ठीक है, क्यूब के कितने रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा और गामा, इस तरह से 3 रूट मानेंगे। ठीक है ना, क्यूबिक के 3 होते हैं तो 3 मानने पड़ेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 होते थे, अल्फ़ा और बीटा माना था, इसी तरीके से क्यूबिक के 3 होते हैं तो इसको हम 3 मानेंगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो रूट्स का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा माइनस b/a, ये आएगा हमारा माइनस b/a। बट अब हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बनेगा, इसमें क्या इस तरह का रिलेशन बनता है कि 2 का पेयर बनेगा, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इन तीनों का इस तरीके का जो 2 का पेयर का सम होता है, ये हमारा क्या आता है, ये आता है c/a माइनस फिर प्लस। अब इसके बाद दोबारा से क्या आएगा, माइनस आएगा, मैं दिखा देता हूँ उसको भी। ठीक है, ये हमारा 2 रिलेशन आ गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। एक और है क्या, इन तीनों का एक ही साथ प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा और गामा, तीनों का एक साथ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस d/a। इस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हुए रिलेशन होता है। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहता तो इस तरीके से आगे वाला e/a आ जाता। ठीक है ना, उस पर नहीं जाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझते हैं, ये हमारे बुक में अवेलेबल है, ये 2 रिलेशन है, इसको लिख लो और इससे हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। तो जैसे देखते हैं कैसे हम ये रिलेशंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 4 पॉलिनोमियल है और इसमें हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम के लिए क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला है,
ये है हमारा माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो पहले में अगर हम पहला करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा सम आएगा इसके रूट का वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। बी कौन है यहाँ पे, 6 है बी, ठीक है। तो माइनस बी यानी माइनस 6 बाई ए क्या है यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 3। आंसर क्या आ जाएगा -3, अरे सॉरी -2, ठीक है। ये हमारा कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इस केस में क्या हमारा आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, ये c बाई ए होता है। c क्या है यहाँ पे, ये है 4, a है 3, आंसर आ जाएगा 4/3। सिंपल है बिल्कुल, ऐसे ही निकाल लेते हैं। आगे का भी कर लेते हैं वो सब भी। तो देखो ये वाला है अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा इसमें माइनस बी बाई ए। बी क्या है -5, बी है हमारा 5 और ये हो जाएगा -5 बाई ए क्या है √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, ये जाएगा c बाई ए, c क्या है 6 है, ठीक है। तो 6 अपॉन ए क्या है √3, ये आ जाएगा 2√3, इस तरीके से आ जाएगा काटने पे इसको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो ये वाला थर्ड वाला अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, बी है देखो -2, बी क्या है -2, सिर्फ 2 नहीं है बी, ध्यान से देखना। यहाँ पे पूरा जो दिखता है साइन के साथ, यहाँ +5 बी था, यहाँ +6 बी था, इसी तरह यहाँ -2 बी है, तो -2 बी हो जाएगा। अपॉन में ए क्या है, ये है हमारा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये जाएगा 2/9, 2/9 आंसर होगा। -2 नहीं 2/9 आंसर होगा, ठीक है। ध्यान देना, अगर पहले से ही माइनस है तो 2 बार माइनस होकर प्लस हो जाएगा, ये चीज़ दिमाग में रखना, गलती मत करना, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c बाई ए जो कि 1/9 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगला देखो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, -8/ए है क्या 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, कटाएंगे क्या आ जाएगा 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और जो हमारा अल्फ़ा बीटा होगा वो क्या आ जाएगा, चेक करते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा c बाई ए हो जाएगा c बाई ए, यानी कि c क्या है -5 अपॉन ए यानी 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अल्फ़ा प्लस बीटा जो है और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सम एंड प्रोडक्ट जो है रूट्स का वो निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से अलग सवाल करेंगे जो एक्चुअल में जिस तरह के सवाल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो बस मैंने यूज़ बताया कि यूज़ करते कैसे, बट क्वेश्चन इस तरीके इतने सिंपल नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब जैसे आते हैं उसको हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्या कि ज़ीरोज़ निकालना है किसके, x² - 2x - 8 के, और वेरीफाई करना है क्या, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ठीक है। अल्फ़ा बीटा वाला रिलेशन जो है उसको वेरीफाई करना है और इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है। तो ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, x² - 2x - 8, ठीक है। यहाँ 1 और ये 8 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 8 आ रहा है। इस 8 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि -8 है हालांकि, तो -8 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि ऐड करने पे -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8। तो ये कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेसिकली। ये हमारा क्या हो जाएगा 4 और -2, ठीक है। देख लो 4 और -2 इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर लो, इसको प्लस, अब ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा, जो कि आना चाहिए इधर, ठीक है ना, -2। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली -4 × 2 जब करोगे तो ये -8 आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, x² - 4x + x - 8, यहाँ से कॉमन 2x, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x ब्रैकेट में आ जाएगा x - 4, यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, x - 4, ठीक है। फिर यहाँ से x - 4 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x + 2 = 0। तो यहाँ x बराबर 4 आ रहा है और x बराबर आ रहा है -2, ये 2 रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये 2 रूट्स आ रहे हैं। अब इनको क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, ये होता है -b बाई ए, ठीक है, -b बाई ए। तो यहाँ b क्या है, -2 है, ठीक है। तो -2 बाई ए क्या है यहाँ पे, a 1 है, तो 1 ये क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या आ जा रहा है, 2 आ रहा है। पर चेक करो क्या यहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स 2 आ रहा है, यानी कि एक रूट है 4, दूसरा रूट है -2, दूसरा 0 क्या है -2, इन दोनों को ऐड कर दो, यस 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यस ये क्या हो जाएगा, वेरीफाइड,
ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा उधर कट जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा उधर कर लेते हैं इसको, ठीक है, दिख रहा है, तो ये हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से चेक करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब देखो ये 4 और -2 इन आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो है कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 इंटू -2, ये आ रहा है -8। चेक करते हैं क्या इस हमारे इक्वेशंस जो रिलेशन उससे भी ये आता है कि नहीं। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, ये होता है c/a, c क्या है यहाँ पे, c है -8 और a क्या है, ये है 1, तो हमारा ये यानी कि -8 आ रहा है। तो -8 देखो यहाँ से भी आ रहा है और -8 इस तरीके से भी आ रहा है, 4 इंटू -2 करके भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया रिलेशन को, हमारा जो भी रिलेशन था कोफिशिएंट और जीरोज में, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ, क्या लिखा है मैंने, तो हमारे पास है ये क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है क्या कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, px इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x प्लस k, ठीक है। और ये सेटिस्फाई करता है किसको, इस रिलेशन को, सेटिस्फाई द रिलेशन, कौन सा रिलेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। जो जनरल रिलेशनशिप जो हमने निकाला था वो तो फॉलो होता ही है, ठीक है, बट यहाँ पे एक और नया रिलेशन है जो फॉलो हो रहा है, ऐसा इसमें लिख के आया हुआ है, तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जो नया रिलेशन फॉलो हो रहा है इसको हम अपने वाले जो रिलेशन जो हमने अभी अभी पढ़ा है उससे कैसे रिलेट करवा सकते हैं, ये हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कुछ और नहीं बल्कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। आइडेंटिटीज़ में पढ़ा है अभी थोड़े मतलब पिछले क्लासेस में मैंने आइडेंटिटीज़ बताया, जिसमें ये भी आइडेंटिटी था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बट यहाँ पे 2ab की जगह पे क्या है, ab है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसको 2ab बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ab ऐड करना पड़ेगा और एक ab सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं शुरू से कर देता हूँ थोड़ा सा तो दिखेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इस तरीके से देखो इज इक्वल टू 21/4, ठीक है। एक बार अल्फ़ा बीटा ऐड किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बना लेते हैं ब्रैकेट, ठीक है। अब ये देखो 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, एक ब्रैकेट में माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं अपने से चाह करके अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दे रहे हैं फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। मैथ में इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन टेक्निक। इसमें करते क्या है कि अपनी मर्जी से चीज़ों को बदलते हैं, बट बदलते समय ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कुछ भी मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो कुल मिला के जीरो ही एक तरह से माना जाए, तो मैंने जीरो ऐड किया है इस नंबर में, तो जीरो ऐड करने से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिकली ये करेक्ट है। तो बेसिकली हमने जीरो ऐड किया और जीरो ऐड करना अलाउड है, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे हमारा काम बन जाएगा, ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा और चीज़ें दिखने लग जाएंगी, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर स्क्वायर बन जाएगा किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब चलो देखो इक्वेशन को देख के क्या हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रख सकते हैं, यस हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये जाएगा -b/a, तो -b/a, b क्या है यहाँ पे 5 है, तो ये जाएगा 5/a, a क्या है 2, 5/2 का ये बन जाएगा हमारा होल स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद माइनस अल्फ़ा बीटा करेंगे, अल्फ़ा बीटा क्या है, ये हमारा c/a होता है, तो c क्या है यहाँ पे, c की जगह पे k है, तो ये हमारा k हो जाएगा k/a, a क्या है 2 है, ठीक है 2 ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 21/4। अब देखो सारे यहाँ पे वैल्यूज़ जो है नोन है, सारे वैल्यूज़ क्या है नोन है, बस एक वैल्यू हमको नहीं पता है, वो क्या है, वो है k। देखो यहाँ 5/2 है, यहाँ ये -5/2 है, यहाँ k/2 है, यहाँ 21/4 है, बस k ही है जो अननोन है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखो 5/2 का, इसका -5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4।
ऐसा हो जाएगा, देख लो, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस के बाई टू इज इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4, ठीक है। तो अब इसके बाद ये हमारा बेस सेम है तो ऊपर वाला सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 21 माइनस 25/4, ठीक है। सॉल्व करके ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 4/4, ठीक है, माइनस 4/4। इसको उधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा माइनस 4/4 है ना। देखो 21 में से 25 घटाओगे तो माइनस 4 आएगा, माइनस 4/4 आ जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा, जाएगा -1। तो मेरा माइनस k/2 बेसिकली क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, नीचे दिख रहा है, यस। तो k बराबर क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है k = 2, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस जो आते हैं अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि इस तरह से रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के बीच का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, जहाँ पे हमको मैनिपुलेशन वगैरह करना पड़ता है तब जाके आंसर आता है, ठीक है। आगे के और ऐसे कुछ हम क्वेश्चन करते हैं जिससे तुम्हें और आइडिया लग जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे सामने है एक और क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ हुज रूट जीरोस, जिसके जीरोस का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, उसके जीरोस का सम 8 हो जाए, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट क्या हो 12, ठीक है। ऐसा हमको एक पॉलिनोमियल पता करना है। हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब उसके बाद जब पॉलिनोमियल आ जाएगा तो उसके बाद उसके जीरोस को भी हमको पता करना है, ठीक है। यहाँ सम और प्रोडक्ट दिया है, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं पता है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यूज निकालना है हमें इसको देखते हुए, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि देखो इस तरीके का पॉलिनोमियल रहा होगा ax² + bx + c, ठीक है। लेकिन जब जीरो से रिलेशन निकाल रहे हैं तो इसको हम जीरो के बराबर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि किस x के वैल्यू पे ये जीरो होगा, ठीक है। अब सब में क्या कर लो, a से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा x² + b/ax + c/a, और जीरो में a से डिवाइड करोगे तो जीरो ही रह जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो ये b/a है, यहाँ c/a है, इसको हम अल्फ़ा और बीटा के रिलेशन से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता है रिलेशन क्या, कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है -b/a, यानी कि b/a क्या होना चाहिए, ये होगा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे ही c/a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से रिलेशन हमारे पास है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं x² और b/a क्या हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 8 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 12, तो इसको बस यहाँ पे रख देते हैं, तो हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी को सॉल्व करके हम जीरोस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बोला कि पॉलिनोमियल पता करो, तो पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है, ये px इक्वल टू, ठीक है, px इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस 12, यही वो पॉलिनोमियल है जो हमको चाहिए, ठीक है। यही वो पॉलिनोमियल है जिसको हमको चाहिए, लेकिन हमको अभी रूट्स भी कैलकुलेट करने हैं, तो रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। रूट्स कैलकुलेट करने के लिए हम चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x² माइनस 8x प्लस 12 को इस तरीके से डिवाइड करें कि सम करने पे 8 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12, 6 और 2, ठीक है। 6 और 2, एक माइनस चाहिए ना, दोनों को माइनस लेते हैं, -6 और -2। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा +12 बना देगा, और -6 -2 को ऐड करने पे -8 आ जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, यहाँ से x कॉमन लिया हो जाएगा x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 6, यहाँ से फिर x माइनस 6 कॉमन लिया, अगले ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इफ़ x प्लस a इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझो इस बात को कि हमारे पास क्या क्या है,
ये एक फैक्टर है, दिया हुआ है कि x प्लस ए इज़ अ फैक्टर। तो अगर ये फैक्टर है तो ये समझो कि अगर ये फैक्टर है तो अगर ये जीरो हो जाता है, जैसे कोई भी फैक्टर है उन फैक्टर में से एक भी अगर जीरो हो जाता है तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो अगर ये फैक्टर है यानी कि अगर x प्लस ए क्या हो जाए जीरो, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो उस हिसाब से x इज इक्वल टू माइनस ए हमारा क्या होना चाहिए, इज़ वन ऑफ द ज़ीरो। ठीक है, वन ऑफ द ज़ीरोज़। ये x इक्वल टू क्या है हमारा, एक ज़ीरो है, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू हमें मिल चुका है क्या, माइनस ए। पर बीटा हमको नहीं पता है। ठीक है, बीटा हमको नहीं पता है। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x² प्लस यहाँ पे देखो x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, ये हो गया। अब उसके हिसाब से हमारा देखो ये b पार्ट हो गया, ये c पार्ट हो गया और ये a पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा पता है, बीटा नहीं पता है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हमारा माइनस ए है। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, माइनस ए, और बीटा क्या है हमारा, बीटा है नहीं पता, इसको बीटा ही लिख लो। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए c बाई ए के बराबर है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में c बाई ए के बराबर। तो c कौन है, ये है 10 अपॉन a कौन है, ये है 2। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है माइनस ए इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा, बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा 5 बाई ए, और ये माइनस भी लगेगा तो माइनस 5 बाई ए हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बीटा आ गया। ठीक है, अल्फ़ा क्या है माइनस ए और बीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 5 बाई ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब सम का भी फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सम का भी फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस बी बाई ए के बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस बी बाई ए कौन है, ये है हमारा 2a प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए क्या है, ये है 2, तो ये हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको उस वाले से इक्वेट करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा जो कि क्या है माइनस ए। ठीक है, और प्लस बीटा जो कि क्या है माइनस 5 बाई ए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और ये किसके बराबर आना चाहिए, यहाँ पे माइनस 2a माइनस 5 बाई 2 इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, या फिर इसको इधर सबको ले आते हैं, जैसे भी है, इसको बस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। माइनस ए माइनस 5 बाई ए इजिकल टू माइनस 2 बाई 2 माइनस 5 बाई 2, ये 2 से 2 कटेगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, माइनस ए और माइनस ए इधर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस 5 बाई ए इजिकल टू 5 बाई 2। ठीक है, 5 बाई 2 आ जाएगा। अब समझो ये 5 से ये 5 जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा, एक माइनस पड़ा था तो ये -2 हो जाएगा, ये इधर आएगा, ए बराबर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -2। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारा ए बराबर क्या आ जाएगा, -2। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के लिए। तो ये एक छोटा सा सवाल है बहुत, इसमें लिखा हुआ है इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 फाइंड दी अदर 0। ठीक है, तो अगर एक 0 क्या है, 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा 0 हमें निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर ये इसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, तो हमको बीटा कैलकुलेट करना, तो सिंपल है, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए देखो c बाई ए, यानी कि 1 बाई ए भी हमारा 1 ही है, यानी बेसिकली ये अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर ये एक अल्फ़ा हमारा 2 प्लस रूट 3 बीटा इजक्वल टू ऐसे 1 दिया हुआ है, तो बीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। बिल्कुल आसान, देखो तुरंत आ गया। ठीक है, कोई चाहे तो रेशनलाइज कर सकता है इसको। ठीक है, तो बीटा इजक्वल टू 1/2 रूट 2 प्लस रूट 3 है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 से, रेशनलाइजेशन सीखा होगा क्लास 9th में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लोगे इसको इन दोनों से, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 3, ये हो जाएगा क्या, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इस तरीके से आता है। एक रूट है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा क्या है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, आ गया हमारा ये सॉल्यूशन। अगला करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस k सच दैट, इस तरीके से
इसकी ज़रूरत है कि इसका रिलेशन क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा इजक्वल टू 1। एक रिलेशन हमको पहले ही पता है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा इजक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ है और रिलेशन हमारे जो पहले फॉलो हो रहे थे वो फॉलो ही होंगे, और हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है के का। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखो अल्फ़ा माइनस बीटा इजक्वल टू 1 है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 5 बाई ए क्या है 1 है, देख लो यहाँ से ए क्या है 1 है और बी क्या है -5, तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, तो या और कोई तरीका नहीं, ठीक है इजी है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा इजकल टू 6, तो अल्फ़ा इजकल टू क्या आ जाएगा 3, अल्फ़ा इजकल टू क्या आ जाएगा 3। अब किसी एक में वैल्यू रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इजकल टू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर इजकल टू 5 है तो, और अल्फ़ा 3 है, तो बीटा क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3 यानी कि 2। ठीक है, तो बीटा हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। अल्फ़ा भी आ गया कितना 3, और बीटा भी क्या आ गया 2। ठीक है, देख लो इनका डिफरेंस 1 है, यस डिफरेंस इनका 1 आ रहा है, 3 में से 2 गया 1 आ रहा है, इनका सम 5 आ रहा है, यस सम भी 5 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है, तो के कैलकुलेट करने के लिए देखो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा ये तो हमारा होगा सी बाई ए, सी क्या है के है, बाई ए क्या है ये 1 है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जब हमें रूट पता है तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, 3 2 जा 6 आएगा, अल्फ़ा बीटा 6 आएगा, यानी के की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, होना चाहिए 6। सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, वो है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फ़ा। एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, मैनिपुलेशन से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इजी मेथड अगर हम कर ले तो और बेटर है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर अल्फ़ा बीटा सोच लो, अगर मुझे अल्फ़ा बीटा ही पता चल जाए, सिंपली डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा पता चल जाए तो चुपचाप वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, क्यों ही मेहनत करने जाए। ठीक है, बट अगर नहीं निकलता है, कई बार ऐसा होगा जब नहीं निकलेगा, ठीक है, या थोड़ा सा टफ होगा कैलकुलेट करना, तब वहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करते हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं डायरेक्ट रूट निकाल लेते हैं, और क्या, तो डायरेक्ट रूट निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, तो इसको 6 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ जाएगा -12। इसको दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट क्या आ जाए, ये आ जाए -12, और सम करने पे क्या आ जाए +1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 4 और 3। ठीक है, 4 और -3, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाएगा, और 4 और -3 को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, सिंपल है, दिख रहा है, यस। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x कॉमन ले पाएंगे, अंदर बचेगा 3x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, बचेगा 3x प्लस 2। ठीक है, अब 3x प्लस 2 को ही कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा क्या 2x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से जीरो से कैलकुलेट कर लो, या तो ये जीरो रहा होगा या तो ये जीरो रहा होगा, ये जीरो रहा होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/3, और अगर ये जीरो रहा तो x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो दो वैल्यूज़ देखो आ गए मेरे, अल्फ़ा बीटा आ गए। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा आ गए तो चुपचाप वैल्यू रख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो x इजकल टू अल्फ़ा क्या है मेरा, ये है -2/3 डिवाइडेड बाई बीटा क्या है 1/2। ठीक है, और ये सेकेंड वाला उसका जस्ट इनवर्स है। ठीक है, तो इसी को बस कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा तो काम बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या दे देगा, ये दे देगा अल्फ़ा बाई बीटा, ये क्या है अल्फ़ा बाई बीटा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ये ऐसे उल्टा होकर के इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/3 ये उल्टा हो जाएगा तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे 1 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व के -4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है -4/3 जो सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, पहले है क्या -4/3, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/4। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा माइनस मेरा 4 4 जा 16, और माइनस क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 3 4 जा 12। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। सॉल्व करेंगे पे तो 6 9 6 कितना आएगा मेरा 25 -25/12। ठीक है,
तो -25/12 इस जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, इसका जो सम हमारा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है -25/12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कैसे किया हमने, नॉर्मल मेथड से किया है, चुपचाप मैंने क्या किया, रूट्स निकाल लिए, रूट्स की वैल्यू रख दी, हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी रूट्स इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालना मुश्किल होगा। ठीक है ना, रूट्स निकालना मुश्किल होगा, और मान लो रूट निकाल देते हो तो कैलकुलेट करना मुश्किल हो सकता है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, और दूसरे मेथड से। ठीक है, ये वाला मेथड लिख लेना, इसका मैं भी बताता हूँ दूसरा मेथड। ठीक है, अब जो रिलेशन हमें पढ़ाया गया अल्फ़ा बीटा का, उसके हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा का अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बीटा इंटू अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा या बीटा अल्फ़ा। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो यही सेम वैल्यू इसी के बराबर, इसके बराबर है, ये जो दिख रहा है हमारा सेम वैल्यू इसके बराबर है। कुल मिलाकर हमको इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अल्फ़ा बीटा तो डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाएगी। देखो क्या, अल्फ़ा बीटा हमारा क्या होता है, ये होता है c/a। c यहाँ पे क्या है -2, और a क्या है, a है 6, तो -2/6 आ जाएगा -1/3। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का साफ साफ वैल्यू -1/3 हमको मिल चुका है। ठीक है, ये जो अल्फ़ा बीटा नीचे लिखा हुआ है इसका वैल्यू मिल चुका है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमको नहीं पता। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर कर दें तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा निकल के आ जाएगा। ठीक है, और +2 अल्फ़ा बीटा ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है, वो कितना होता है, वो होता है -b/a। यहाँ -b क्या हो जाएगा, -1/a, a क्या है 6, इसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, +2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, ये है -1/3, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, -1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का प्लस जाएगा 1/36। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, सॉरी माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -2/3। ठीक है, अब इस पूरे पार्ट को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/36 माइनस का प्लस हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम निकाल लेंगे, इसका हमारा 36। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से 3 से कितने हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 12। तो ये हमारा 12 टाइम्स जाएगा तो 12 में 24 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा कितना 25/36, 25/36। किसका वैल्यू है ये है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है कितना 25/36, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, 25/36 आ चुका है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो इसको यहाँ पे रख देंगे और आ जाएगा हमारे आंसर। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है 25/36 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये -1/3, तो -1/3 ये हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 25/36 इंटू -3/1। ठीक है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, 3 ऊपर चल जाएगा तो 3 से कटेगा कितनी बार में 12 टाइम्स में, और ये माइनस रिटेन रहेगा, ये हो जाएगा -25/12 इस तरीके से भी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ऑब्वियसली बहुत लोगों को इजी लगा होगा क्योंकि उसमें डायरेक्ट रूट निकाल के रख सकते थे। ठीक है, तो वो अच्छा है। अगर नहीं हो पाता है तो ये वाला भी मेथड हमारे पास है, प्रॉपर तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है क्या, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल 5x² प्लस -7x प्लस 1, और वैल्यू निकालना किसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो ध्यान दो, जब इसमें क्या करोगे ना, रूट निकालने की कोशिश करोगे नहीं निकलेगा आसानी से, स्प्लिट ही नहीं होगा। सोचो 5 1 जा 5 हो गया, 5 को इस तरीके से स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाए 5 और ऐड होने पर क्या है हमारा 7। तो तुम सोच के देखो तुम्हें कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा नहीं। 5
का मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 आ जाए तो सिर्फ 5 और 1 कर सकते हो, 5 और 1 ही 5 आएगा, और तो कोई तरीका है नहीं 5 को लाने का मल्टीप्लाई करके। लेकिन 5 और 1 को तुम ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 हो जाएगा, कभी भी ये 7 आएगा ही नहीं। तो इसमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम नहीं कर रहा, दिक्कत हो रही, ठीक है। तो इसलिए रूट नहीं निकालेंगे, और रूट निकालने से बेटर भी है कि हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन से करें। मैनिपुलेशन से करने से रूट नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे रूट निकालना वैसे भी टफ है। ये इसमें जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 मेथड बताए, एक रूट निकाल के बिना रूट निकाले, इस क्वेश्चन में रूट निकाल के करना ज़्यादा टफ है और बिना रूट निकाले करना ज़्यादा ईजी। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। तो बताओ ऊपर क्या है, सम ऑफ रूट्स, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंपली यहाँ से लिख लो। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ माइनस 7 बाई ए क्या है 5, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा सी बाई ए, यानी 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/7, 5 से 5 कटेगा, सॉरी 1, ये 5 से 5 कटेगा, आंसर आ जाएगा 7। सिंपल, देखो तुरंत आंसर आ जाएगा यहाँ पे बहुत ही आसानी से। अगर वही रूट निकालते तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। क्या रूट निकाला जा सकता है यहाँ पे, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ऐसा दिया हुआ है, चेक करते हैं। ये यहाँ पे ए सी मेरा हो जाएगा 2 को -2 को इस प्रकार से हमको स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे 1 आ जाए। तो +2 अगर और -1 कर दूँ तो ऐड करने पे ऑब्वियसली ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए, तो यस ये और ये करो तो मैं -2 आ रहा है, तो पूरा परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। स्प्लिट कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा हमारे पास, -1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं, अगले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1। जीरोस क्या होंगे, ये या तो x इक्वल टू -2 हो सकता है 0, या फिर x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2 ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब चुपचाप यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, 1 क्या हो जाएगा -2 और -1/1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दिया अल्फा बीटा का, सॉल्व कर लो इसको, -1/2 प्लस 1 सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 2 1 2 और 2 1 3 और बाई 2 3/2 हो जाएगा, और ये माइनस बाहर। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा -3/2। देखो बहुत आसानी से आ गया है अगर हमने रूट कैलकुलेट कर लिए तो, ठीक है। बट बिना रूट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या पता बाद में यूज़ हो, तो मैं उसको भी सिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो देखो बिना रूट निकाले कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1/अल्फा अपन 1/बीटा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा बीटा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब चेक करो यहाँ अल्फा बीटा तो हमको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हमारा वैल्यू होता है c/a, तो ये -2/a क्या है 1, तो बस -2/1 यानी बेसिकली -2। हमारा अल्फा बीटा इक्वल टू -2 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अल्फा बीटा इक्वल टू -2 आ गया है। तो चलो देखते हैं अब बीटा माइनस अल्फा कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं देखो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अगर मैं इसमें क्या कर दूँ, +2 अल्फा बीटा करूँ और -2 अल्फा बीटा करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक यहाँ पे इन दोनों को अलग कर लेते हैं और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा, इस तरीके से ऐसा हो जाएगा मेरे पास 4 अल्फा बीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये हो जाएगा +4 अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रख दो वैल्यू, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा क्या है, -2, ठीक है। सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 1, ये प्लस हो जाएगा 1 और ये प्लस हो जाएगा 8, आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, दिख रहा है। अल्फा
ठीक है, दिख रहा है। तो अब इसके बाद ये अगर मेरे पास क्या हो, ये इस तरीके से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इजकल टू क्या आ रहा है 9। तो यहाँ से वही देखो, इसको क्या करना है, इसको क्योंकि स्क्वायर में इसको अल्फ़ा माइनस बीटा लिखो चाहे बीटा माइनस अल्फ़ा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9। इसको जब दोनों साइड रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा इजकल टू 3, ठीक है ना। स्क्वायर इस दोनों साइड क्या कर दिया, रूट निकाल लिया, ठीक है ना। इसको ऐसे समझो कि ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगा, जो बेसिकली 3 आएगा। प्लस माइनस 3 आता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे 3 ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इस 3 को यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पे, इस वाले में। तो देखो बीटा माइनस अल्फ़ा क्या है हमारा 3 हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा क्या है -2। सॉल्व करने में क्या आ जाएगा -3/2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कट रहा है, रुक जाओ देख लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो है बीटा माइनस अल्फ़ा और अपॉन में अल्फ़ा बीटा था, तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से उठाया जो कि 3 था, यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और तो ऊपर 3 हो गया। नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -2, यहाँ रख दिया, आगे आंसर हमारा -3/2। तो इस तरीके से देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अल्फ़ा बीटा को मैनिपुलेट कर करके अपने तरीके से चीज़ों को लाना होता है, और फिर जो भी पूछा जाए वो हमको सॉल्व करके यहाँ पर देना होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और ये पॉलिनोमियल सीरीज़ का जो हमारा सारे लेक्चर्स थे वो फाइनल होता है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, अब आगे से नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।